हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। बाय द वे, आज हमारे सामने जो गाड़ी आई है आप देख सकते हो, प्रीमियमनेस जिसको कहेंगे ना, हैचबैक में। यस, दी ऑल न्यू Hyundai i20 जो हमारे सामने खड़ी है गाड़ी भाई, Hyundai की i20। और अगर वेरिएंट की बात करूँ तो ये स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट है, सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। अच्छा, बात करिए हैचबैक्स में, तो हैचबैक्स में क्या होता है यार, थोड़ी गाड़ी जैसे आप देखोगे बलेनो 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 वरने के जैसे आप देखोगे ना, तो उसमें थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी के लिए ज़्यादा वो गाड़ी जानी जाती है। ये जो गाड़ी जानी अपने प्रीमियमनेस एंड लुक्स की वजह से ये गाड़ी जानी जाती है। तो आज डिटेल में हम लोग इस गाड़ी की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कितने की पड़ रही है, कौन सा वेरिएंट एंड ऑल इसके क्या फीचर्स हैं। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट करें। एक्स शोरूम प्राइस की बात करिए तो काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली होने जा रही है, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है भाई एक्स शोरूम वो 6 लाख से है। ठीक है, अगर टॉप मॉडल की बात करोगे तो आपको समवेयर अराउंड मतलब 9 लाख के अराउंड 9 to 950 के अराउंड आपको इसका टॉप मॉडल चलेगा। अच्छा, टॉप मॉडल के नाम की बात करिए तो एस्टा, एंड अगर इसके बेस मॉडल की बात करिए तो वो एरा है। सबसे पहले जो हमारे सामने वेरिएंट है वो है स्पोर्ट्स ऑप्शनल। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स ऑप्शनल क्यों बोला? ऑप्शनल इन द सेंस भाई इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है, और ऑप्शनल का आपको पैसा देना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ मात्र 50,000 रुपये। अगर आप स्पोर्ट्स ले रहे हो, अगर आप 50,000 और दोगे तो आपको सनरूफ मिल जाएगी। तो हमारे सामने टॉप सेलिंग वेरिएंट है, 50,000 ज़्यादा देके भाई ने ये गाड़ी स्पोर्ट्स ऑप्शनल लिया है। सबसे पहले फ्रंट लुक से बात करिए तो फ्रंट से कुछ ऐसे प्रीमियमनेस की आपको ये लुक मिल जाती है। एंड बाकी अगर स्किड प्लेट की बात करिए तो सिल्वर में आपको ये स्किड प्लेट मिल जाती है। एंड अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करिए तो आपको 170 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बाकी ओवरऑल फ्रंट से लुक की बात करिए तो कुछ ये आपको मिलने जा रही है, थोड़ी प्रीमियमनेस आपको ये लुक प्रोवाइड करेगी। बाकी यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे आपको ये DRLs मिल जाती हैं। एंड अगर हम लोग इसके हेडलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको यार ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक मिल जा रहा है। मतलब हम लोग 9 लाख के अराउंड इसको दे रहे हैं, तो भाई इसमें अभी भी आपको मैं हेलोजन ही वाले मिल रहे हैं। तो भाई ये जो कंपनी का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है। एंड बाकी अगर टर्न सिग्नल्स की बात करिए तो वो भी आपको हेलोजन्स मिलने जा रहे हैं। बाकी फ्रंट में बात करिए तो यहाँ पे आपको बड़ा सा Hyundai का लोगो मिल जाता है। एंड ओवरऑल फ्रंट से कुछ ये लुक मिल जाती है। अच्छा, फ्रंट में एक और चीज़ आपको नहीं मिलती है, वो है इसका रिक्वेस्ट सेंसर, मतलब पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में इसके कुछ नहीं मिलते हैं। बात करिए फ्रंट ओवरऑल ग्लास एरिया की, तो कुछ ऐसा ग्लास एरिया मिलने जा रहा है। और अगर हम लोग बात करिए मतलब ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाता है। एंड वाइपर क्वालिटी की बात करिए तो इसमें आपको अच्छे खासे वाइपर्स की क्वालिटी मिल जाते हैं। ओवरऑल फ्रंट से आप देख सकते हो, फ्रंट से गाड़ी की कुछ ये लुक रही। अब चलते हैं हम लोग इसके एक बार साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में बात करेंगे तो यार ये 4 मीटर के अंदर आती है, इसलिए आपको जो इतनी बजट फ्रेंडली ये गाड़ी मिल जाती है। साइड प्रोफाइल से बात करूँगा तो साइड प्रोफाइल से गाड़ी की कुछ ये लुक रही, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है यार, प्रीमियम है। मतलब एक बात करिए ना, एरोडायनेमिक गाड़ी है। जैसे अगर हम लोग अगर लॉजिकली बात करें ना तो ये एक एरोडायनेमिक गाड़ी है, जिससे कि ना थोड़ा मतलब स्पीड भी रहेगी। एंड अगर आप इसके बात करोगे माइलेज की, तो माइलेज भी आपको ये ठीक ठाक दे देगी। बाकी अगर हम लोग इसके टायर प्रोफाइल की बात करिए तो इसमें आप देख सकते हो यार, जो बाहर से आदमी धोखा खा जाएगा वो क्या है कि ये एलॉय व्हील्स है, बट नहीं, इसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, आपको इसमें स्टील रिम्स ही मिलते हैं। एंड अगर टायर प्रोफाइल की बात करिए तो 16 इंचेस के आपको इसमें स्टील रिम्स मिल जाते हैं। बाकी डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में मिल जाता है। एंड अगर ओवरऑल ग्लास एरिया मतलब ORVMs की बात करें तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVMs मिल जाते हैं विद इंडिकेटर्स माउंटेड ऑन इट। बाकी ऑल ऑफ इट ये एसेसरीज का पार्ट है, ये आपको इसमें नहीं मिलता है। रेन वाइजर आपको इसमें मिल जाता है। बाकी अगर साइड डोर की बात करिए तो साइड डोर में आप देख सकोगे यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास चाबी अंदर है तो आप यहीं से लॉक एंड यहीं से आप अनलॉक कर सकते हो। ओवरऑल साइड से बात करिए तो कुछ ये रही है। तो आई होप आपको ओवरऑल साइड से फ्रंट से लोग बात कर लिए। अब चलते हैं हम लोग इसके मेन बैक की तरफ, उससे यार ये थोड़ी सेक्सी गाड़ी लगती है। बात करिए इसके रियर प्रोफाइल से तो रियर प्रोफाइल से कुछ गाड़ी की ये लुक लगती है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगती है। पीछे से बात करें प्रीमियमनेस जिसको कहेंगे ना यार, i20 अगर कोई ले रहा है ना बंदा, प्रीमियमनेस के लिए ले रहा है, वरना वो ले सकता था बलेनो भी अगर उसको फ्यूल के लिए चाहिए थी, और अगर उसे थोड़ा मजबूती के लिए चाहिए तो वो टाटा की अल्ट्रॉज ले सकता था। ठीक है, सबसे पहले रियर प्रोफाइल की बात करिए तो रियर प्रोफाइल में आपको ये मिल जाता है। इसमें कुछ मतलब वाइपर आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको डिफॉगर आपको इसमें जरूर मिल जाता है। बाकी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प आपको यहाँ मिल जाता है। एंड शार्क फिन एंटीना आपको ये यहाँ पे मिल जाता है। बाकी Hyundai का बड़ा सा आपको यहाँ पे लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको i20 की बैजिंग मिल जाती है। एंड ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के साथ ये ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी अगर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बात करिए तो ये एक एंड एक ये दो, इसमें आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड रिवर्स कैमरा भी आपको इसमें मिल जाता है। बाकी अगर टेल लाइट्स की बात करिए तो फुल्ली कनेक्टेड टेल लाइट्स आपको इसमें नहीं मिलती है, वो आपको एस्टा में मिलेगी। ये जो आप देख सकते हो ये आपको इसमें ना ये क्रोम का पार्ट मिलता है। बाकी जो टेल लाइट मिलती है वो यहाँ से मिलती है ये, एंड एक ये हेलोजन मिलता है। बाकी ये कुछ आपको यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड अगर हम लोग बात करिए स्किड प्लेट की तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। अब चलते हैं एक बार इसके बूट स्पेस की तरफ। बूट स्पेस की बात करिए तो ये कुछ आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। ये 311 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। एंड अगर हम लोग उसके वहीं टायर स्पेयर व्हील की बात करिए तो आपको ये स्पेयर व्हील मिल जाता है। ओवरऑल बात करिए तो पीछे से कुछ ये रही बूट स्पेस, इसका कुछ 311 लीटर का रहा।
अब चलते हैं हम लोग इसके एक बार इंटीरियर की तरफ। बैक सीट है ना उसकी भाई, वो इधर काफ़ी क्लासी है, मतलब उसमें आप 3 से 4 बंदे बैठा सकते हो मेरे जैसे, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है इस गाड़ी। ठीक है, तो चलते हैं रियर सीट की तरफ। बात करी है रियर सीट की, यार रियर सीट में आ गए हो यार, आप लोग कहना नहीं बाहर से नहीं दिखाया, क्योंकि यार बारिश हो रही है। और हमारे कैमरामैन को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, उन्होंने इतना स्ट्रगल करके मेरे साथ ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले हम लोग इसके रियर सीट की बात करिए, तो रियर सीट में आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्पेशियस है, मतलब यार 3 लोग इस गाड़ी में आप आराम से बैठा सकते हो। वहीं अगर आप बात करिए अल्ट्राज में, तो ये जो स्पेशियस है ना भाई, ये बहुत ज्यादा कम रहता है। एक ये एंड एक ये बलेनो, उसमें आपको काफी ज्यादा स्पेशियस मिल जाता है। सबसे ज्यादा प्रीमियमनेस और बात करूँ ना, क्या चीज है भाई, वो ये रियर में एसी वेंट्स। मेन पैसा भाई इस गाड़ी का गया है, मतलब बहुत कम, मतलब बात करिए ना हैचबैक्स में, तो आपको ये रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट का यहाँ पे वो टाइप सी केबल का वो मिल जाता है, यूएसबी केबल का आपको यहाँ पे वो मिल जाता है चार्ज करने के लिए। बाकी अगर सीटिंग कैपेसिटी की बात करिए तो 3 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हो। बाकी नी रूम की बात करिए तो यार ये देखो अच्छी खासी सीट आ गया है, मतलब अगर बात करें, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा नी रूम है भाई, इसीलिए पैसा दिया गया भाई इस गाड़ी में। प्रीमियमनेस तो है ही और स्पेस भी है। और बात करिए तो यहाँ पे तो बात करेंगे तो आपको ये हेलोजन लाइट मिल जाती है। बाकी ओवरऑल रियर से बात करिए तो कुछ ये है। बाकी अगर हम लोग डोर ट्रिम्स की बात करिए तो मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा कि डोर ट्रिम्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बेज एंड ब्लैक का आपको इसमें डोर ट्रिम्स मिल जाता है। बाकी ये जो देख सकते हो ये आपको हैंडल मिल जाता है। बाकी वन टच अप एंड डाउन वाला पीछे वाला सिस्टम आपको नहीं मिलता है, पावर विंडो आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आप 1 लीटर की वाटर कैपेसिटी आप आराम से रखते हो, मतलब बॉटल की। बाकी यहाँ पे आपको बोस का साउंड सिस्टम मिल जाता है। यार साउंड सिस्टम की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रीमियम को इसमें मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू बलेनो में आपको बहुत बेकार म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। बात करते हैं अब रियर सीट की तरफ, मतलब बात करते हैं अब मेन सीट की तरफ, हम लोग आगे कॉकपिट एरिया की तरफ, तो वहाँ चल के बात करते हैं। बात कर लीजिए अब इसके इंटीरियर की। यार इंटीरियर में मतलब हम लोग मेन अपना टाइम गुजारते हैं, और एक प्रीमियमनेस, एक कॉकपिट व्यू जो से कहते हैं ना, मेन वो यही है। अगर आप स्नैप वगैरह भी बनाओगे ना इस गाड़ी को चलाते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होने जा रहा है बिकॉज ऑफ ये MID। आप इसकी MID देख सकते हो यार, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डिजिटल का जो मतलब दिया गया टच, और मतलब एक ऐसा जूम इन टाइप का, जैसे आप इसमें देखोगे ना तो आप ऐसा लगेगा कि आप इसमें घुसते चले जा रहे हो भाई। सीरियसली यार काफ़ी ज़्यादा क्रेजी इसका एनिमेशन दिया गया है। बाकी अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो उसमें फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, तो उसमें आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अगर स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स की बात करें तो यस, इसमें आपको स्पोर्ट्स ऑप्शन में आपको क्रूज कंट्रोल भी आपको ये मिल जाता है, एंड अभी आपको होंडा का लोगो, एंड बाकी ये जो कंट्रोल्स मिल जाते हैं वो आपको इन्फोटेनमेंट के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बाकी वॉइस कमांड भी आपको इसमें मिल जाता है फीचर्स का। बाकी अगर मतलब सामने MID की बात करिए तो MID में अगर आप बैक करना चाहोगे तो कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दो, MID तो देखते रहोगे, माइलेज। माइलेज बात करो तो यार इसको समझो, मतलब कंपनी जो क्लेम कर रही है इसका 16 से 17 का आपको ये माइलेज आपको ये गाड़ी प्रोवाइड करने जा रही है। तो यार अगर माइलेज की तरफ देख रहे हो तो थोड़ा इसकी तरफ देख लेना, क्योंकि यार ये ना 16 से 17 आपको माइलेज प्रोवाइड करेगी, लेकिन प्रीमियमनेस एंड कंफर्ट में यार ये नंबर 1 गाड़ी है, आप समझे एक तरीके से। बाकी अगर टच स्क्रीन की बात करिए तो इसमें आपको 8 इंचेस का टच स्क्रीन मिल जाता है विथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी अगर टच रिस्पॉन्स की बात करी जाए तो टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, सच कुछ लैग वगैरह नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, बाकी हज़ार्ड का। एंड ये आप जो क्लाइमेट कंट्रोल AC देख रहे हो भाई, ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है भाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब अगर ऑन रोड प्राइस की बात करिए इस गाड़ी की स्पोर्ट्स ऑप्शनल की, तो यार 9 से 9.5 लाख के बीच में आपको ये ऑन रोड पड़ रही है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बाकी अगर इसके गियर नॉब की बात करिए तो यार गियर नॉब ना थोड़ा मेरे को बेसिक लग रहा है यार, मतलब मैं 9 लाख रुपए दे रहा हूँ और एकदम मतलब ये ऐसा लग रहा है यार बेस वेरिएंट का यार गियर नॉब दे दिया गया इन्होंने, तो इसमें थोड़ा क्रोम का टच दे देते ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी अगर गियर स्पीड्स की बात करिए तो 5 स्पीड का गियर ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलने जा रहा है। बाकी हैंड ब्रेक, एंड यहाँ पे आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब 2 रखने की जगह मिल जाती है। बाकी चार्जिंग के यहाँ पे बात करिए तो यहाँ पे आपको Type-C का एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एंड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी ये USB का आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी अगर फ्रंट में बात करी जाए तो कुछ ये सब हार्ड प्लास्टिक मिलता है आपको, सॉफ्ट प्लास्टिक इसमें मतलब कुछ नहीं मिलता है। लेदरेट वाला जो फिनिश आपको इसमें नहीं मिलता है। लेदरेट वाला जो फिनिश मिलता है वो मैं थोड़ा दिखाना चाहूँगा कि वो आपको यहाँ पे मिल जाता है हल्का सा लेदरेट, और ये स्टिचेस के साथ, वाइट स्टिचेस के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस लगती है। बाकी मतलब ग्लव बॉक्स की बात करिए तो कुछ इस टाइप का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। एंड अगर हम लोग बात करिए IRVM की, ये भी यार इसमें भी थोड़ा निराश करना चाहूँगा यार आप लोगों को कि इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता है। बलेनो में आपको ऑटो डिमिंग IRVM इसमें मिल जाता है, लेकिन इसमें मैं मतलब 9 लाख रुपए के तरीके से दे रहा हूँ, आप इसमें ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिल रहा है। तो यार थोड़ा सा ये मतलब थोड़े ड्रॉबैक्स हैं। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स नहीं कहेंगे जिसको, जो कहेंगे भाई सबसे ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल कहेंगे, तो वो ये है भाई सनरूफ। इसका मेन पैसा दिया गया भाई।
बलेनो में दे सकते हो, बलेनो में भी आपको सनरूफ मिल जाती है, लेकिन 9 लाख के बजट में आपको इसमें सनरूफ मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगी, नॉर्मली मिलेगी, लेकिन सनरूफ से मज़ा अलग ही रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी बारिश का मौसम है, कितनी प्यारा लग रहा है, देख सकते हो यार, है ना। तो ओवरऑल फ्रंट से बात करिए तो ओवरऑल कुछ ही रही है। बाकी अगर हम लोग इसके सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 6 एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एक तरीके से मारुति की थोड़ी सेफ्टी लैग कर दी, बट होंडा में ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल बात कर ली, बात करते हैं अब इसके मेन इंजन स्पेक्स की। यार इंजन स्पेक्स जो है, तो ये गाड़ी आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन प्रोवाइड करती है। एंड अगर पावर स्पेक्स की बात करिए तो इसमें आपको 83 पीएस की आपको पावर मिल जाती है। एंड वहीं बलेनो में जाओगे तो 88, एंड एल्ट्रॉस वगैरह में जाओगे तो 90 पीएस तक आपको इसमें पावर मिल जाती है। तो इसमें पावर की थोड़ी लैग आपको मिल सकता है। ये एक सिटी गाड़ी, मतलब सिटी ओरिएंटेड गाड़ी, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली आप चाहते हो बजट फ्रेंडली गाड़ी, तो बिल्कुल इस गाड़ी की तरफ आ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो भाई डू स्मैश द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन गाइस। बाकी मिलते हैं एक अमेजिंग कंटेंट के साथ।